केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने काम और काबिलियत से देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी नाम कमाया है और यही वजह है कि उन्हें कई बार बहुत से प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। इसी फेहरिस्त में एक और पदक जुड़ गया है। जी हां, डॉक्टर निशंक को अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक दिए जाने का ऐलान हुआ है। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्हें शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए जाना जाता है। निशंक उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। संभवतः देश ही नहीं बल्कि दुनिया में डॉक्टर निशंक पहले ऐसे शिक्षा मंत्री होंगे जिन्होंने 100 से अधिक किताबें लिखी हों और जिनकी रचनाओं पर 2 दर्जन से भी अधिक शोध किए गए हों और जिन्हें 15 देशों में सम्मानित किया गया हो। और अब एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने देश का नाम विश्व पटल पर चमकाया है। जी हां, अब एक बार फिर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को विश्व स्तर पर बेहद प्रतिष्ठित सम्मान मिलने जा रहा है, जिसका ऐलान भी कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को प्रतिष्ठित सम्मान अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक से नवाजे जाने का ऐलान हो चुका है। महर्षि इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड की ओर से ये सम्मान देने का ऐलान किया गया है। सम्मान की घोषणा नीदरलैंड में 2 दिवसीय वर्चुअल अधिवेशन में की गई, जिसमें 110 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और डॉक्टर निशंक को उनके लेखन की प्रतिभा, सामाजिक योगदान और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा से लेकर अजेय स्वर्ण पदक के लिए चयनित किया गया। चयन समिति ने डॉक्टर निशंक के समाज के लिए अथक प्रयासों और उनकी समाज को लेकर प्रतिबद्धता को भी काबिले तारीफ बताया। पुरस्कार के ऐलान के बाद औपचारिक रूप से ये सम्मान इस साल गुरु पूर्णिमा पर डॉक्टर निशंक को दिया जाएगा। अवार्ड के लिए चयन पर निशंक ने महर्षि इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड का आभार जताया। महर्षि संगठन वर्ल्ड वाइड संपूर्ण विश्व के सभी विश्वविद्यालयों की ओर से आपने अपने सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मान महर्षि अजेय स्वर्ण पदक मुझे प्रदान करने की घोषणा की है। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपके सारे विश्वव्यापी संगठन के सभी सदस्यों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। वहीं कोरोना काल को लेकर डॉक्टर निशंक थोड़ा भावुक भी दिखे और बताया कि वो खुद भी कोरोना से मुकाबला कर लौटे हैं और उन्होंने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डाल दूसरे की जान बचाने में जुटे कोरोना योद्धाओं को बेहद करीब से देखा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर निशंक ने प्रतिष्ठित सम्मान अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक को कोरोना काल में संक्रमितों की सेवा में जुटे कोरोना वॉरियर को समर्पित करने का ऐलान किया। मैं बहुत ही विनम्रता से इस बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान को स्वीकार करते हुए इस सम्मान को जो आज विश्व की विकट परिस्थितियों में मानवता की रक्षा के लिए इस कोरोना काल में अपने जीवन को हथेली पर रख करके लोगों के जीवन को बचाने में जुटे हुए हैं, मैं ऐसे इन कोरोना योद्धाओं को इस संपूर्ण सम्मान को मानवता के कल्याण के लिए अर्पित करना चाहता हूं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को मिलने जा रहे सम्मान को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने डॉक्टर निशंक को बधाई दी और शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान को अनुसरणीय बताया। माननीय शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक बहुत बड़ी संस्था जिसका 110 देश जो हैं उन्होंने उसमें भाग लिया, उनके प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया और उन सब प्रतिनिधियों ने हमारे माननीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी को जो अजेय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। उनका जो लेखन है उससे प्रभावित होकर उन्होंने जो लेखन किया, जो कविताएं लिखी, वो मानवता के, इंसानियत के पक्ष की हैं और उसको प्रेरणा देने वाली हैं।
उन सब से प्रभावित होकर उन्होंने उनको ये पुरस्कार दिया। तो मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। वहीं हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने भी डॉक्टर निशंक को बधाई दी और कहा कि डॉक्टर निशंक ने देश का मान बढ़ाया है। रमेश पोखरियाल जी का जीवन हम सभी के लिए आदर्श है। सम्मान प्राप्त करने के बाद कोरोना योद्धाओं को समर्पित करना एक बहुत बड़ा और सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है और इसके कारण से भारत का दुनिया में सिर ऊंचा हुआ है। और मैं इस सब के लिए भारत के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा और हिमाचल के अलावा उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर निशंक को अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से नवाजे जाने पर शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं निशंक जी के उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूं और मैं चाहूँगा कि जीवन में उनको ऐसी और मेडल मिलते जाएं और जो इस समय देश के लिए कर रहे हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की, स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं, शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। डॉक्टर निशंक को मिलने जा रहे प्रतिष्ठित पुरस्कार को लेकर देश भर से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों की बात करें तो निशंक को दुनिया के कई प्रतिष्ठित अवार्ड्स मिल चुके हैं। डॉक्टर निशंक को कैम्ब्रिज सम्मान, 3G सम्मान, वातायन शिखर सम्मान भी मिल चुका है। केंद्रीय शिक्षा नीति 2020 से लेकर कोरोना काल में कई चुनौतियों के बीच भी शिक्षा को बेहतरीन ढंग से आगे ले जाने के उनके प्रयासों को देश भर में सराहा गया है। साथ ही दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी में शुमार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की तारीफ करते हुए नई शिक्षा नीति को बेहतरीन बताया। इतना ही नहीं, दुनिया के 50 से ज्यादा देशों के लोगों ने उन्हें गुणवत्ता परक, नवाचार युक्त, व्यावहारिक प्रौद्योगिकी युक्त, समावेशी नई शिक्षा नीति के लिए बधाई दी है। ये कोई पहला मौका नहीं जब डॉक्टर निशंक को सम्मान मिला, बल्कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को मिले अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स की फहरिस्त लंबी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाते भी कई उपलब्धियां उनके नाम हैं। केंद्रीय शिक्षा नीति 2020 से लेकर कोरोना काल में कई चुनौतियों के बीच भी शिक्षा को बेहतरीन ढंग से आगे ले जाने के उनके प्रयासों को देश भर में सराहा गया है। डॉक्टर निशंक ने लेखक से लेकर पत्रकार, विधायक, सांसद से लेकर मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री जैसे हर किरदार को बखूबी निभाया है। स्पेशल डेस्क, खबरें बिता।